तो आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास, धोखे और मुश्किल समय में चतुराई से न्याय पाने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, किसी के भरोसे को तोड़ने की असली कीमत क्या होती है। ये प्राचीन कहानी हमें इसी सवाल के दिल में ले जाती है और दिखाती है कि कैसे एक दोस्त का लालच एक बहुत ही खतरनाक धोखे को जन्म देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है हिम्मतनगर नाम के एक शहर की, जहां हमारे दो मुख्य किरदार रहते थे। यहाँ पर दो दोस्त हैं और मजे की बात यह है कि उनके नाम ही उनकी पूरी शख्सियत बयां कर देते हैं। एक है धर्म बुद्धि, जिसका मन नेक है, और दूसरा है पाप बुद्धि, जिसके इरादे नेक नहीं है। तो पूरी कहानी की जड़ क्या है? वो ये कि पाप बुद्धि अपने दोस्त को दोस्ती की नजर से नहीं देखता, बल्कि उसे अपनी अमीरी का एक जरिया समझता है। अब देखिए, पाप बुद्धि का जो प्लान था वो कितना सोचा समझा था। एकदम स्टेप बाय स्टेप, पहले दोस्त को साथ लेकर पैसा कमाओ और फिर सारा पैसा हड़प लो। तो प्लान तो बन गया। अब देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे उतरता है और कैसे दोस्ती में धोखा घुल जाता है। जब वो घर लौट रहे थे तो पाप बुद्धि ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने बड़े ही होशियारी से धर्म बुद्धि को डराया और ये यकीन दिला दिया कि उन्हें अपनी मेहनत की कमाई जंगल में ही कहीं छुपा देनी चाहिए। और फिर एक रात जब कोई देख नहीं रहा था, पाप बुद्धि वापस उसी जगह गया। उसने चुपके से सारा खजाना खोदा और एक एक सिक्का लेकर चंपत हो गया। धोखा पूरा हो चुका था। अब बेचारे धर्म बुद्धि को तो इस धोखे की भनक तक नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने पाप बुद्धि से कहा कि चलो जाकर कुछ पैसे निकाल लाते हैं। तो वो दोनों उस जगह पर वापस गए। उन्होंने जमीन खोदना शुरू किया, ये सोचकर कि उनकी मेहनत की कमाई वहीं सुरक्षित रखी है। पर उन्हें वहाँ क्या मिला होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। गड्ढा एकदम खाली था। सोचिए वो पल कितना चौंकाने वाला रहा होगा। और जैसे ही धर्म बुद्धि हैरान परेशान खड़ा था, पाप बुद्धि ने तुरंत अपना नाटक शुरू कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सारा इल्जाम अपने ही दोस्त पर मढ़ दिया। अब बात इतनी बढ़ गई कि मामला सीधा जज साहब के पास पहुंच गया और यहीं से धोखे की कहानी एक और भी गहरा मोड़ लेती है। अब जज साहब भी चक्कर में पड़ गए, किसकी बात माने किसकी नहीं। तो उन्होंने एक तरीका सुझाया, एक तरह की दिव्य परीक्षा, जिससे सच और झूठ का पता चल सके। लेकिन पाप बुद्धि तो और भी शातिर निकला। उसने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे गवाह तो खुद वन देवता होंगे, वही बताएंगे कि असली चोर कौन है। देखिए कितना चालाक था वो। तो असल में पाप बुद्धि का प्लान क्या था? बड़ा ही खतरनाक। उसने जंगल में एक खोखला पेड़ ढूंढा और अपने ही पिता को उसके तने में छिपा दिया। प्लान ये था कि जब सब पूछेंगे तो उसके पिता अंदर से वन देवता बनकर बोलेंगे और चोर का नाम धर्म बुद्धि बता देंगे। और यकीन मानिए, उसका प्लान काम करता हुआ दिखा भी। भरी अदालत के सामने पेड़ से आवाज आई, धर्म बुद्धि ही चोर है। सब हैरान रह गए। जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन धर्म बुद्धि हार मानने वालों में से नहीं था। उसे लगा कि दाल में कुछ तो काला है और फिर उसने गुस्से या निराशा से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल से काम लिया। उसने क्या किया? उसने सोचा कि अगर ये वाकई कोई दैवीय आवाज नहीं है तो इसका राज इसी पेड़ में छिपा है। बस उसने पेड़ के आसपास पड़ी सूखी पत्तियों और टहनियों में आग लगा दी। और बस जैसे ही आग और धुएं ने पेड़ को अपनी चपेट में लिया, अंदर छिपा दिव्य गवाह बेचैन हो गया। जलने और दम घुटने के डर से पाप बुद्धि का पिता हांफता कांपता बाहर निकला और उसने भरी अदालत के सामने सारी सच्चाई उगल दी। तो सच तो सामने आ ही चुका था। फिर क्या था? जज साहब ने फौरन अपना फैसला सुनाया। पाप बुद्धि को उसके किए की सजा मिली, मौत। और धर्म बुद्धि को न सिर्फ बेगुनाह साबित किया गया, बल्कि उसका सारा पैसा भी उसे वापस मिल गया। न्याय हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? एक बहुत गहरी बात। पंचतंत्र कहता है कि हमें हमेशा उपाय के साथ साथ अपाय के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी किसी भी प्लान के फायदे के साथ साथ उसके नुकसान या उसके गड़बड़ होने की गुंजाइश पर भी गौर करना चाहिए। धर्म बुद्धि की इसी सोच ने उसे बचाया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।
वो बारीक लकीर कहाँ है जहाँ किसी पर भरोसा करना हमारी लापरवाही बन जाता है? कब दोस्ती पर आंख बंद करके यकीन करना खतरनाक हो सकता है?